कुछ कहना चाह रही हो जा? जी, आप एक बात बताएंगे सच सच? तुम जानती हो तुमसे झूठ बोलता नहीं हूं मैं, तुम तो आईना हो मेरा। क्या आपने मुझसे एक वारिस के लिए शादी की है? क्या फजूल बात है ये? अच्छा, आप रिलैक्स करें। ये बकवास फरखंदा ने किया है तो? नहीं, उन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं कहा। इस घर में ऐसा कौन है जो ये बात करेगा? बताओ मुझे, खाल खिंचवा दूंगा मैं उसकी। अच्छा, आप नाराज मत हो, बस मुझे ख्याल आया तो मैंने सोचा आपसे पूछ लूं। आप प्लीज गुस्सा मत करें। नहीं नहीं नहीं, जान, तुम्हारे दिमाग में ये बात नहीं आ सकती। ये डाली है किसी ने बात तुम्हारे दिमाग में। Come here. तुम्हें भरोसा है ना मुझ पे? जी। तो फिर ये बात सोची कैसे तुमने? I'm sorry, ख्याल आया तो मैंने पूछ लिया। जान, मुझे औलाद की कोई ख्वाहिश है नहीं, लेकिन अगर अल्लाह देगा ना तो खुशी से उसे सीने से लगा लूंगा। तुमसे शादी करने की सबसे बड़ी वजह मेरी मोहब्बत है। इसी मोहब्बत की वजह से अपनाया है तुम्हें। कुछ और मत सोचना है। क्या कहा है आपने रायमा से? हमने उनसे कुछ नहीं कहा। दोबारा नहीं पूछूंगा मैं। एक नंबर की झूठी है वो। आपसे कुछ भी गलत सलत कहती हैं और आप मान लेते हैं। आइंदा रायमा से कोई गलत बात मत करना, वरना ज़बान खींच लूंगा तुम्हारी। और आइंदा अगर अब कुछ कहा ना उसको, अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दूंगा। कहाँ जा रही हैं? मैं कहाँ जाऊंगी? सरदार साहब से क्या कहा है आपने? मैं क्या कहूंगी उनसे? तो उन्होंने यूं ही हमें कटहरे में खड़ा कर दिया। कोई तो बकवास की होगी ना। मैं आपके बारे में सैफ से कोई बात नहीं करती। आपकी तरह इल्जाम लगाने की आदत नहीं है मुझे। राइमा, देखो, आप सैफुर रहमान की खुशी और सैफुर रहमान हमारी। हम सैफुर रहमान से दिलो जान से मोहब्बत करते हैं। आप खुदा के लिए उनके दिल में हमारी तरफ से कोई नफरत मत डालिएगा। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। क्या कर रही हैं? मैं आपके पैर पड़ती हूँ। क्या कर रही हैं ये? मुझसे मेरा सर। क्या कर रही हैं आप? क्या कर रही हैं? कुछ नहीं सरदार साहब। क्या हुआ है रायमा? मैंने कुछ भी नहीं किया है। रायमा देखो, बहुत मोहब्बत करता हूं मैं तुमसे, लेकिन मेरी बेटी की माँ है, ज्यादती नहीं कर सकता और रिश्ते में बड़ी है, इज्जत किया करो। आइंदा आपको हमसे कोई शिकायत नहीं, मुझे दोनों से कोई शिकायत नहीं चाहिए। दोनों से नहीं चाहिए मुझे शिकायत। आप दोनों पे लाजिम है एक दूसरे की इज्जत करें, और आइंदा ना मैं कुछ ऐसा देखूं ना कुछ सुनूं, बस।
सरदार साहब चले गए, आज आपसे मिलके नहीं गए? आप फिक्र मत कीजिए, हमने उन्हें नाश्ता करवा के भेजा है। ये जो मर्द है ना, वो कभी भी किसी एक के होके नहीं रहते। ये बात हमें अब जाके समझ आई है। कल रात को हम और सरदार साहब जरा देर से सोए थे, और हाँ, शहनाज भी छुट्टी पे हैं, तो आज कुछ पका लीजिएगा, वरना सरदार साहब शाम को क्या खाएंगे? ऐसे क्या देख रही हैं? अपने घर में भी तो ये सारे काम करती होंगी ना? करती थी, और मैं बहुत खुशी से अपने शौहर के लिए खाना बनाऊंगी। सिर्फ आपके नहीं, हम दोनों के शौहर। जानती हूँ। क्या कर रही हैं आप? कुछ काम है आपको? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप क्यों कर रही हैं? आप बेगम सरकार हैं जो सिर्फ हुक्म देती है। अगर पत्थर को हीरा कहें तो वो हीरा तो नहीं बन जाता। मगर आप छोड़ें, आप बताएं किसी काम से आए थे आप यहाँ? पानी लेने आया था। ये शनाज का है। बुखार है उससे, अपने क्वार्टर में। ये आप अच्छा नहीं कर रही। क्यों? ऐसा क्या कर दिया है हमने? तो ये जो आप जान बन जाती है ना हर बात पे, आप सरासर गलत कर रही हैं। किस लहजे में बात कर रहे हैं आप हमसे? और आप होते कौन हैं हमें ये बताने वाले कि हम क्या करें और क्या ना करें? ये आपने राइमा को किन कामों पे लगा दिया? तो क्या हर्ज है? वो कौन सी 22 खानदानों से आई हैं जो काम नहीं कर सकती? और वैसे भी शहनाज बीमार है तो घर के काम कौन करेगा? तो ये जो मुलाजमों की और खनसामों की लाइन लगी हुई है घर पे, वो किस लिए है? खानसामा की बेटी की शादी है, छुट्टी पे गए हुए हैं वो। तो शनाज को तो सिर्फ बुखार चढ़ा हुआ है, खाना तो वो बना सकती है। आपको राइमा की बड़ी फिक्र है। मुझे तो राइमा की सिर्फ फिक्र नहीं, मुझे आपकी भी है। क्योंकि मैं जानता हूँ अगर चचा जान को ये बात पता चल गई तो आपको पता है ना कि इस घर में कितना बड़ा हंगामा होगा। आपको हमारी फिक्र है या फिर? आप प्लीज किसी अच्छे रेस्टोरेंट से अपने लिए खाना मंगवा लें, उसके साथ ऐसा मत करें। एक बात तो हमें समझ आ गई है साथ, आपको राइमा से सिर्फ हमदर्दी नहीं, मोहब्बत भी और रहेगी। ये जान, आप ऊंचा बोलकर सच्चाई को नहीं दबा सकते। आप चाहती क्या है मुझसे आखिर? राइमा और हमारे मामले से दूर रहिए। प्लीज, आज तुम्हारे ख्वाबों के इस ताजमहल का सौदा हो गया। बयान दिया है, बिक गया सब बिक गया, घर भी और इसमें बसी तुम्हारी छोटी छोटी यादें भी। और हमारे इस पुराने सामान की हारिस की कोई जरूरत भी नहीं, सब बिक गया। हम भी चले जाएंगे,
लेकिन एक खुशखबरी है तुम्हारे लिए। मैंने हारिस से वादा लिया, मुझे तुम्हारे पहलू में दफन करें। तो बस आ रहा हूं मैं। असल में मैं फौरन उसे अकेला नहीं छोड़ सकता ना, लेकिन परेशान मत होना, कुछ दिनों की बात, फिर हमेशा के लिए तुम्हारे पास। कहाँ चली गई? आपने हमारा चंदन का हार चुराया है। क्या कह रही हैं आप कल घर पे थी ना? जी, तो हमारे कमरे में भी जरूर गई होंगी। मैं आपके बुलाए बगैर आपके कमरे में नहीं जाती। देखिए, हमें यकीन है कि आपने हमारा चंदन का हार चुराया है, इसलिए शराफत से वापस कर दीजिए, वरना हम आपका वो हशर करेंगे कि आप सोच भी नहीं सकती। मैंने कोई हार नहीं चुराया। नहीं चुराया ना? नहीं। तो फिर चलिए अपने कमरे की तलाशी दीजिए। चलिए। एक मिनट, ये क्या हो रहा है? क्या बकवास है ये? आपकी ये चहेती दुल्हन ने ना हमारा खानदानी चंदन का हार चुरा लिया है। ये झूठ है। कहाँ रखा था आपने? कल रात हमने बेगम जाफरी के बेटे के वलीमे पे पहनने के लिए निकाला था। अबीरा ने कहा कि बहुत भारी है, तो हमने नहीं पहना और उतार के ड्रेसिंग टेबल पे रख दिया था। हाँ तो ठीक है, वहीं जाके देखो। नहीं है वहां पे, हमें पता है रायमा ने ही चुराया है। अबीरा बेटा, आपके सामने हमने ड्रेसिंग पे रखा था ना हार। बस गवाही मिल गई ना आपको। अब आप चल के देखिए कमरे में, हम आपको बता रहे हैं, आपको वहीं मिलेगा। रायमा, रायमा क्या हुआ? रायमा आंखें खोलो। रायमा, गाड़ी निकालो। रायमा, इधर आओ। उठो, चलो। पता नहीं मम्मा आपको क्या हो गया, बार बार हर कदम पर रायमा से हार रही हैं आप, और ये आपकी फजूल हरकतों की वजह से आहिस्ता आहिस्ता बाबा के दिल से भी उतर रही हैं। हाँ सही कह रही हूँ, उतर चुकी हैं बाबा के दिल से। हम उनके दिल में थे ही कब? आप रायमा से नहीं जीत सकती, पता है ना आपको। नहीं बेटा, हम जीतेंगे भी और दोबारा राज भी करेंगे। खैर राज तो अभी भी आपका ही है मम्मा, वो तो एक कमरे तक ही महदूद है। साथ की जबान बोल रही हैं आप? मामा आई एम वार्निंग यू, आप अपनी इन फजूल चालों से रायमा को नीचा दिखाना छोड़ दें, वरना कहीं की नहीं रहेंगी आप, और आपके साथ मैं भी बर्बाद हो जाऊंगी। वाह बेटा, आपको अपनी परवाह है, और हम जो यहाँ बर्बाद हो गए उसकी परवाह नहीं है आपको। परवाह है तो बोल रही हूँ ना, वरना क्यों कहती। जब वो सब कुछ समेट के ले जाएगी ना बेटा, तब समझ में आएगी आपको। खैर अब उसकी इतनी भी जुर्रत नहीं है कि सब कुछ लिए जाए, और बाबा भी इतने बेवकूफ नहीं है कि सब कुछ उसके हवाले कर दें ऐसे ही। आप यही सोचती रहिए, उसने आपके पापा को किस तरह से पागल बना के रखा है, कैसे बताएं हम आपको। खैर अब ऐसा भी नहीं है मम्मा, हमारा भी तो ख्याल रखते हैं। पता नहीं क्या होगा अब। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मम्मा अगर रायमा को कुछ हो गया तो बाबा। ड्रामा कर रही है वो लड़की, एक नंबर की ड्रामेबाज है वो। जानबूझ के खामोखा में बेहोश हो गई। अभी देखिएगा
किस तरह ठीक ठाक चलती हुई आ जाएगी। आपके बाबा को तो दीवाना बना के रखा है उन्होंने। हम तो इस तरह कभी बात पे बेहोश नहीं हुए। ये आजकल की लड़कियां जो है ना, इनके यही ड्रामे बाजियां हैं। साथ का भी फोन ऑफ जा रहा है, कब से कॉल्स कर रही हूँ। क्यों सुनेंगे बाप का फोन बेटा? उस लड़की ने दो मर्दों को दीवाना बना के रखा हुआ है।